मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. વાતે વાતે ફેર આગે પંચમહાવર્ત ને સુમતી ગુપ્તી ને બધું ચારિત્ર है, ये तो सब विकल्प है बार की. सजात्म स्वरूप निज उसका सम्यक आचरण रूप. हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं ये शुद्ध उपयोग कैसा है वो कहते हैं. मोक्ष का कारण एक शुद्ध उपयोग. हाँ हाँ, ये कैसा है कि निज શુદ્ધાત્મ તત્વની सम्यक श्रद्धान, भगवान निज आत्मा सम्यक ज्ञान और निज आत्मा आनंद में रमणता, इसने इस सदुपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र उमा स्वामी पहलू सूत्र 10 लक्षणपुर में होता है ने. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग. ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको कहते हैं? ये तो पहले आ गया. देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो शुभराग भक्ति के तो शुभराग एम आ गया. और कुछ है निज शुद्धात्म तत्व की सम्यक अनुभव दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन है. निज आत्मा भगवान पूर्णानंद स्वरूप सीध समान सदापद मेरो आते हैं समय सा नाटक बनारसी दास. चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो. चेतन रूप, मैं तो चैतन रूप हूँ. चेतना प्रकाश अनंत चेतना नो प्रकाश ते हूँ आत्मा छू. अनूप अमूर्त जिसके कोई उपमा नहीं. अमूर्त नाम जिसमें रंग गंध रस स्पर्श मूर्तपना है नहीं. सीध समान सदापद मेरो. बनारसी दास कहते हैं समय सा नाटक. ऐसा कैसे किया कहते हैं? मोह
मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। पण पर में सावधानी, राग में, पिंड में सावधानी होकर महात्म महाअंधकार उत्पन्न किया। मोह महात्म आत्म यंग, स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य का अंग में मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग, राग का संग किया, पुण्य आदि का संग किया, महात्म घेरो, अंधकार का घेरा हो गया। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आज्ञम केरो, तासु प्रसाद सदै शिव मार्ग, वेगे मीटे घट वास वसेरो। बनारसी दास, समय सार नाटक कि मेरी ज्ञान कला उपजी मोकू, ये पुण्य पाप का भाव से भिन्न मेरी ज्ञान शक्ति में से ज्ञान कला प्रकट हुई। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आगम केरो। समय सार आत्मा ने हूं शास्त्रती कही। तासु प्रसाद सदैशी व मार्ग, ये चैतन्य मूर्ति भगवान ने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता आनंद में एना प्रसाद सी सदैव शिव मार्ग, मोक्ष का मार्ग उससे सिद्ध होता है। वेगे मीठे घट वास वसेरो, घट नाम शरीर में रहूं ये छूटी जશે। हाँ तो तुम्हारी हिंदी भाषा है। बनारसी दास, छोटाला सब है ने। हाँ तो सब दिखाए ना, हमें तो हजारों शासन दिखाए। सितंबर राय करोड़ों श्लोक दिखा है। तो आ चीज नहीं क्या समझ में आया? हाँ। इसलिए इस सदुपयोग के बिना, इस शुभ उपयोग से कभी मुक्ति धर्म होता नहीं। को मीठालाल जी तो बताया कि भाई भगवान की भक्ति करो, व्रत करो, यात्रा करो, एमाथी कल्याण हो जाएगा। जो समेत शिखर एक बार वंदे जो कोई आप एक नहीं नरक पशुगति नहीं, पर उसमें क्या हुआ? एक बार नरक गति न, उसमें गति तो मिटती नहीं, पर स्वभाव है। एक बार वंदे जो कोई ताई पशु नर पशु गति न हो, शुभ भाव है तो स्वर्ग में जाएगा, मैंने उससे भवभाव नहीं होगा। भाव का भाव तो भगवान शुद्धात्म चैतन्य मूर्ति, विनायक स्वभाव, जिसमें शुभाशुभ भाव की गंध नहीं, जिसमें आनंद की गंध है, आनंद का स्वाद है अंदर। वस्तु विचार तो ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। ये बनारसी दास समयसार नाटक में सब बनाया है, समयसार में से बनाया था। वस्तु विचार तो ध्यावते, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड, ऐसी वस्तु ने विचारता ध्यान करने से, वस्तु विचारत ध्यान से मन पामे विश्राम, मननो विकल्प જ્યાં ઠરી જાય છે, સ્વરૂપમાં ઠરી જાય છે અંદર, એને ધર્મને સંકિત કહેવામાં આવે છે। વસ્તુ વિચારત જાવતે મન પામે વિશ્રામ, રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, આત્માના અતિન્દ્રિય રસનો સ્વાદ अनुभव में आवे, उसको अनुभव कहते हैं। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया?
रस स्वादत सुख उपजे। आहा, किसका रस? मेशुब का रस, दूध का रस, ये तो जड़ है। जड़ जड़ का स्वाद तो आत्मा को होता है नहीं कभी। ये तो माटी धूड़ है। मौसम्बी, मैसूर, मैसूर कहते हैं ना, मैसूर, 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 मैसूर पाक, ये तो माटी धूड़ है। ये अच्छा नहीं लगते हैं। वो तो जड़ का स्वाद आत्मा को कभी आया ही नहीं, अज्ञानी को भी। उसका तरफ लक्ष्य करके या ठीक है, ऐसा राग का स्वाद उसको आता है। जड़ आतो रूपी भगवान है। ये तो रूपी चीज जड़ है, रूपी को स्पर्शते नहीं कभी। ये तो आया था नहीं, तीजी गाथा परसों। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं, तीजी गाथा समय सार। अपना आत्मा में अने रजकण में जे कहीं अपना गुण सत्पर्या है उसको ही चूमते हैं, पर द्रव्य को कभी अड़ाए नहीं, छूते नहीं। हा। समझ में आया? तीजी गाथा में समय सार। एगत निश्चय गो समो सवत सुंदरो लोये, बंद कहा ये ते तेण विसंवादिनी हुई। ये कुंकुंडाचार्य महाराज ने गाथा है। समय सार नहीं बात है, ये समय सार है। भगवान की वाणी है नहीं, निग्रंथ मुनियों की वाणी है। हाँ, है ये बदा भगवान की वाणी आई है। संत है, दिगंबर है, मुनि है। हाँ, दिगंबर मुनिઓ એટલે હા જેને અંતરના અતિન્દ્રિય આનંદના उभरा, क्या कहते हैं, उफान है। अतीन्द्रिय आनंद का उफान आता है। दूध में उफान आता है तो पोला है। दूध है ना, दूध अग्नि, ये तो पोला है। यहाँ क्या दूध वधी गયું છે? पोला उफान आता है। पोला समझे? पोल खाली। आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद भरा है, उसका अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद का उफान आता है। उसका नाम रसा स्वाद कहते हैं। हैं कौन खरीदे, कौन करे? भगवान भी करा देते हैं। नीच का अनुभव नीच से होता है कि पर से होता है? हाँ, कहते हैं इसलिए इस सदुपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये शुभ उपयोग करते करते धर्म होगा और मुक्ति होगी, तीन काल में है नहीं। समझ में आया? यह सारा जानो, देखो आ शास्त्र नो आ सारांश है। शुभ भाव से कभी धर्म नहीं होता न मुक्ति नहीं होती। परंपरा है उसको नहीं, ये तो सम्यक दृष्टि को शुभ से भिन्न अनुभव हुआ है, उसको जो पुण्य होता है परंपरा नाम पीछे नाश करके भीतर आगे होगा। अभी पुण्य है, साक्षात तो बंध का कारण है, पर पीछे स्वभाव का आश्रय लेकर उसका नाश करेगा तो परंपरा मुक्ति का आरोप देने में आया है। राग क्या मुक्ति का कारण है? वितराग मार्ग में राग क्या? राग तो मुंड का कारण है। जीणीवाद बापू बहुत एने अपूर्व अनंत काल में नवमी ध्रुवे के जैन दिगंबर साधु होकर अनंत बैर अनंत पुद्गल पर आवर्तन किया। नवमी ग्रीवेक उभा पुरुष ना आकार है ना, 14 ब्रह्मांड ऐसे ग्रीवेक એટલે ડોક। इस स्थान में नव ग्रीवेक है, ત્યાં भी अनंत बैर गई, अनंत पुद्गल पर आवर्तन किया, अनंत ही 24 अनंता भव किया ત્યાં। दिगंबर साधु होकर पंच महाव्रत ने बराबर चोखा चारित्र क्रियाकांड, सम्यक दर्शन नहीं।
आत्मज्ञान बिन रे सुख न पायो। उसका अर्थ तो ये किया पंच महावर्त ने 28 मूल गुण पालते ही दुख है, राग है नहीं तो राग है, दुख है। ऐसा अनंत वे मुनिवर धारण किया तो भी आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा के ज्ञान न हुआ, सुख न हुआ। ये बात बापू बहु है। काल अवधि तो अपना पुरुषार्थ से पकती है कि उसे बहुत सीति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मा। अपना स्वभाव तरफ पुरुषार्थ करते हैं तो काल अवधि पक जाती है। ये लखे से श्वेतंबर में आवे नहीं तो आमा आवे साथ दीपचंद जी છે અનુભવ પ્રકાશ ચીજ એ તો છે, એક વસ્તુ છે। પણ ये काल अवधि मैं तो ऐसे पहले से कहता हूं कि काल अवधि है, उसका ज्ञान किसको होता है कि काल अवधि ऐसा मान बोलना है उसको। काल अवधि का पर्याय में जब पुरुषार्थ करके स्वभाव सन्मुख होकर समय का न आनंद आया तो काल अवधि आ समय पक पाई, ऐसा ज्ञान हुआ। समझ में आया। मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाश में कि एक कारण जहां है तो 5 ही कारण साथ में ही है। स्वभाव सन्मुख जो पुरुषार्थ किया वो इस समय 5 ही समवाय साथ में है। 7 अध्याय 9 अध्याय में कही टोडरमल मोक्ष मार्ग प्रकाश बहुत कम किया है टोडरमल जी। आचार्यों ने हृदय खोल दिया है टोडरमल जी। उसने कहा तो बड़ी चर्चा हुई थी हमारे संप्रदाय में, बड़ी चर्चा हुई थी। अपना पुरुषार्थ से होता है तो काल अवधि कुछ वस्तु है नहीं ऐसे कहते हैं तो कि मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है 9 माध्यम में। काल अवधि कोई वस्तु है नहीं, जिस समय में पुरुषार्थ है धर्म हुआ उसका नाम काल अवधि। समझ में आया। संप्रदाय में हम थे तो बहुत चर्चा चलती थी नहीं, सत्यता सत्य नहीं खबर नहीं है। संप्रदाय બધા માનનારા આવ્યા ને હા એ પણ આવ્યા ને સંપ્રદાયમાંથી આવ્યા હતા ને स्थानकवासी डेरावासी सितंबर उसमें से आया है ना, हजारों मानस आया है। क्या है આવી છે ને ખબર છે પણ હવે વ્યાખ્યાન પૂરા થઈ ગયું 10 મિનિટ છે। क्या कहते समझ में आया। इसलिए सुदीपु के बिना अपना आत्मा पवित्र शुद्ध चैतन्य है, उसका शुद्ध उपयोग वो बिना शुभ भाव से मुक्ति कभी 3 काल में होती नहीं। देव गुरु शास्त्रनी भक्ति यात्रा पूजा व्रत नियम ये सब शुभ भाव है, तो शुभ भाव से मुक्ति 3 काल में कभी होती नहीं। शुभ भाव बंध का कारण है हम कहते हैं। आते हैं अशुभ से बचने को, अशुभ से बचने को भाव आता है पर है बंध का कारण। समझ में आया। वो कहते हैं देखो शुद्ध उपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। अपना पुण्य पाप का भाव रहित, शुभ अशुभ भाव रहित, अपना आत्मा का शुद्ध उपयोग का व्यापार, उस सिवाय मुक्ति कभी दूसरे से होती नहीं। समझ में आया। यह सारा जानो, ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथों में भी हर एक जगह कहा गया है। देखो ये बात सिद्धांत ग्रंथों में वितरागी संतो ये हर जगह कहा गया है।
दरेक ठिकाने आ बात क्या है कहते क्या यह जीव पाप से नरक ने तीन गति को जाता है, ये दूसरा ग्रंथ के कुछ साक्षी है। यह जीव पाप से हिंसा, झूठू, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध भाव, ये पाप भाव है। ये पाप भाव से नरक में तीन गति को पाता है। नरक में जाते हैं इनका तीन गति। तीन शब्द तीन नहीं, गाय भैंस ढोल, हम तीखा है ना शरीर, मनुष्य का शरीर ऐसा है, पशु का शरीर ऐसा है, गाय भैंस घोड़ा आधा हुआ, आडोड़ी करती माटी। क्या किया? पूर्व माया कपट की बहुत तीव्रता किया था और उसके कारण ये त्रियंत गति आड़ी हो गई है गति। त्रियंत नाम त्रिछा, त्रिछा नाम आडा। आडा क्या कहते तुम्हारे? टेढ़ा। तो पूर्व टेढ़ा ही बहुत करी थी, माया कपट कुटिलता, वो कारण से शरीर भी टेढ़ा हो गया। गाय भैंस खिसकोली, खिसकोली क्या कहते हैं? खिसकोली क्या कहते हैं? वो खिसकोली नहीं होती, गिलेरी क्या है? ये सब त्रिछा है ना, ऐसा ढेर गरुड़ी, उसको भगवान त्रियंत कहते हैं। त्रियंत का अर्थ त्रिछा होता है, त्रिछा का अर्थ टेढ़ा होता है। तो पूर्व बहुत टेढ़ा ही कर लेते, शरीर भी टेढ़ा हो गया। समझ में आया? माया कपट कुटिलता दम्भ ये सब टेढ़ा ही है, उसका फल में त्रियंत गति मिलती है। અને मांस खाए, दारू पीवे, व्यभिचार आकड़ा, ये मरी नरक में जाते हैं। समझ में आया? हाँ, मोटा શેઠિયાઓ ને મોટા મિલ કે ચલાવે છે, મિલ માલિક મોટા પાણીના ધોધમાં ઉંદર મરી जाए, सर्प मरी जाए, महापाप, तो उसे नरक में जाएगा। भले करोड़ोपति गिनने में आता हो, अबजोपति गिनने में आता हो, बदा मरी ने त्या ऐसा पाप जिसमें प्राणी मरे, उंदर मरे, जीवड़ा, अरे बंदर आदि पानी में मरी जाए। ऐसा पाप से तो नरगति है। और टेढ़ाई से तेज गति है, और पुण्य पाप का मिश्रण दशा से मनुष्य गति है, और पुण्य से देव गति है। और चार गति का अभाव ये शुद्ध उपयोग से होता है। और पुण्य से देवलोक में जाता है, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है, और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है। पाठ में एक दूसरा आधार दिया, ये 63 का लो। 61 में पुण्य बताया था, देवगुरु शास्त्र की भक्ति ये पुण्य है। 62 में देवगुरु शास्त्र की निंदा करने से पाप बताया था, तो पाप ने पुण्य का फल यहाँ 63 में बताया। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव दिगंबर संत जंगलवासी थे, उसने बनाया है। और दूसरा भाग है, पहला भाग तो पूरा हो गया, 123 श्लोक, 2 भाग है ना, 2 अध्याय उसमें, और दूसरा अध्याय में 63 का था। 64 का था। आगे निश्चय प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण है, वो शुभ विकल्प शुभ उपयोग है। निश्चय प्रतिक्रमण शुभ उपयोग से छूटकर अंदर आनंद की लीन, आनंद में लीन होना, वो निश्चय प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण पाछा फरना, शुभाशुभ भाव से पाछा फिरकर अंदर में लीन होना,
आनंद का नाद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, ऐसा अपना स्वरूप, उसमें लीन होना, प्रतिक्रमण, प्रति पुण्य पाप से हटकर उसमें रहना, उसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। निश्चय प्रत्याख्यान, भविष्य शुभाशुभ भाव में न आना, अंतर में लीन होना, ये निश्चय प्रत्याख्यान। निश्चय आलोचना, वर्तमान शुभाशुभ भाव से रहित होकर शुद्ध चैतन्य सदुपयोग में आना, ये निश्चय आलोचना। जो सदुपयोग असदुपयोग क्या, तीनों का सदुपयोग है, उससे ठहरकर, इस सदुपयोग में ठहरकर, व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव, व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव, व्यवहार आलोचना, इस शुभ को छोड़े। आदिवासी भाव, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि शुभ राग, शुभ उपयोग है। मिच्छा में ढुकड़ंग आया, ऐसा ही शुभ उपयोग है। व्यवहार प्रत्याख्यान करना, वो भी एक शुभ उपयोग है। पाप नो त्याग कर प्रत्याख्यान, ये शुभ उपयोग है। व्यवहार आलोचना, वर्तमान विचार करना कि आ नहीं, ऐसे ये पण शुभ उपयोग है। ये तीनों को छोड़कर, तीनों को छोड़कर पहले न लिया, अंतर में ठहरकर आनंद घन भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, सात नाम शाश्वत चिदघन आनंद, उसमें ठहरकर है, उसमें ठहरकर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार आलोचना, शुभ उपयोग को छोड़े। ऐसे शुभ उपयोग अंदर में ठहरे तो शुभ उपयोग छूटे। शुभ उपयोग पंचबंध का कारण है, पहले आता है, ये कहेगा। पाप से छूटने को, बचने को शुभ भाव आता है, पर वो पुण्यबंध का कारण है। माटी जिसको धर्म करना हो, उसको तो अपना आत्मा में ठहरकर आनंद में लीन होकर, शुद्ध चैतन्य निर्मल आनंद कन, निर्मल विज्ञान घन प्रभु आत्मा है। इसमें ठहरकर शुभ उपयोग को छोड़े, ऐसा कहते हैं। वंदणु निंदणु परिक्रमणु पूर्ण ही कारणु जैन करई करावी अणुमयी एक भी नानी पाठ पास है। पंच परमेष्टि की वंदना, ये स्वभाव है। निंदन, अपने अशुभ कर्म की निंदा, वो भी स्वभाव है। प्रतिक्रमण, अपराधों की प्रायश्चित्तादि विधि से निवृत्ति, ये सब पुण्य के कारण है। आओ मारे છે એની શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે કે क्या है श्रद्धा और शुभ उपयोग क्या चीज है, वो बंध का कारण है। मोक्ष मार्ग समय सार में मोक्ष अधिकार में तो इस शुभ उपयोग को तो विश्व कुंभ कहा है। जहर का घड़ा, घड़ा समझे नहीं, घट, भगवान आत्मा अमृत का घड़ा है। अमृत का सरोवर भगवान आत्मा, सागर है, समुद्र है। सागर है, अमृत सागर है, अपरिमित जैनी शक्ति है, अनंत जैनी शक्ति, ज्ञान आनंद शांति अनंत है। अनंत है तो सागर है। सागर ना जेम बिंदु नो पार नहीं, एम भगवान ना ज्ञान दर्शन ना शक्ति नो पार नहीं।
ચૈતન દ્રવ્ય क्या है उसकी खबर नहीं मानसने એની તો કઈ કિંમત જ નહીં. આ રાગ करना ना करना એની किंमत उसकी क्या हो. अरे जन्म मरण मिटाने का पंथ कोई दूसरा है. ये कहते हैं देखो मोक्ष कारण नहीं. ये व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार निंदा, व्यवहार आलोचना ये पुण्य कारण से. मोक्ष नो कारण नहीं. इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए आता है. आवे છે એટલું જોયું વધારે નાખ્યું. ટીકામાં નથી એટલું બધું. ટીકામાં નથી એટલું બધું. પાઠમાં હશે ને કરાઈ કરાવી અનુમોદી કોણ શુદ્ધ તો એને ઠેકાણે શુભ ને નાખ્યા મને પાછું અર્થમાં મૂળ તો આમ છે શુદ્ધ ભાવને કરવો કરાવવો ને અનુમોદવો અને આ શુભ ભાવને છોડવો है. और तीनों में एक भी न तो करता है न कराता है और न करते को भला जानता है. हाँ ऐसा सदुपयोग में रहकर छोड़ देना सदुपयोग उसका नाम धर्म है. विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.